एक आदमी की बीवी काफी नाशुक्री और बदजबान थी। ये अपने खावंद को अक्सर ताने देती थी कि जाओ मजदूरी करके पैसे कमा कर घर लाओ, बच्चे भूखे रहते हैं और ये भूख की वजह से मेरी तरफ देखते रहते हैं, जबकि मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर यह शख्स बीवी की बातों पर सब्र किया करता था। एक बार मुसलसल 3 से 4 दिन तक इनके घर में कोई चीज खाने को मुयस्सर न थी, तो इसकी बीवी ने अपने शौहर को बातें सुनाना शुरू कर दी कि घर में ऐसे निकम्मे बैठे हो, जाओ कुछ कमा कर लाओ ताकि बच्चे कुछ खा सकें। ये ना हो कि वो भूख से मर ही जाएं और तुम सारी जिंदगी यहाँ पर बैठे रहो। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, रात के वक्त तो कम से कम शोर न मचाओ, सारे लोग सो रहे हैं, वो तुम्हारा शोर सुनकर उठ बैठेंगे। तुम सब्र करो, मैं सुबह जाकर मजदूरी करके कुछ न कुछ ले आऊंगा और जो कुछ भी मजदूरी होगी तुम्हारे हाथ पर आकर रख दूंगा। जैसे सुबह हुई तो ये बंदा मजदूरी ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। बाहर जाकर ये मजदूरी ढूंढता रहा पर इसे मजदूरी नहीं मिल पाई। बाकी सब लोग मजदूरी के अंदर मसरूफ हो गए पर ये निकम्मा इधर उधर फिरता रहा। आखिर इसने सोचा कि मैं जंगल में जाकर इबादत क्यों न कर लूं। फिर ये जंगल के अंदर आकर इशा तक इबादत करता रहा। जैसे ही शाम ढलने लगी तो इसने सोचा कि अब घर की तरफ चलता हूँ। फिर इसे याद आया कि खाली हाथ घर जाऊंगा तो बीवी मुझे काफी बातें सुनाएगी। इसी सोचो विचार में ये घर आ गया। अब ये घर के अंदर आकर चुपके से सो गया। इसकी बीवी और बच्चे भी सो रहे थे। कुछ देर बाद इसकी बीवी की आंख खुली। इसने शौहर को देखा तो इसकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि सुनाओ, आज सारा दिन तुम मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, क्या कमा कर लाए हो? इसने कहा कि मैंने जिसका काम किया है वो बड़ा रहीम करीम है, उसने कल तक मजदूरी देने का वादा किया है। जब औरत ने सुना तो ये गुस्से से बोलने लगी कि यहाँ पर हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप वादे करते फिर रहे हैं। शौहर ने कहा कि चलो सब्र कर लो, एक ही दिन की बात है। फिर सुबह हुई तो ये मजदूरी करने के लिए घर से चल पड़ा। यहाँ पर आकर ये दोबारा मजदूरी ढूंढने लगा पर अल्लाह की शान देखो, इसको कोई भी मजदूरी नहीं मिल पाई। फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं आज भी इबादत के अंदर मशगूल हो जाऊं। फिर ये जंगल के अंदर आकर इबादत करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो इसे दोबारा याद आया कि आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो ये फिर मुझ पर चिल्लाएगी। आखिरकार ये घर आ गया। यहाँ पर आकर औरत ने इससे पूछा कि सुनाओ, 2 दिन की मजदूरी लाए हो? इसने घबराते हुए कहा कि मालिक ने कहा है कि मैं कल को 3 दिन की मजदूरी इकट्ठे दूंगा। इसकी बीवी चिल्लाने लगी और इससे कहने लगी कि अगर तुम कल को 3 दिन की मजदूरी नहीं लाए तो अपना ये चेहरा मुझे ना दिखाना। इससे बेहतर है कि तुम घर की तरफ ना ही आना तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जैसे तैसे करके आखिरकार सुबह हो गई तो ये काम पर जाने लगा। तो इसकी बीवी ने आकर इसको एक थैली दे दी और कहा कि इस थैली के अंदर 3 दिन की मजदूरी डालकर ले आना। अब ये दोबारा जंगल के अंदर आकर इबादत में मशगूल हो गया। जैसे ही शाम हुई तो इसे याद आया कि बीवी ने मुझे थैली दी थी कि उसके अंदर मजदूरी डालकर लाना। अगर इसके अंदर मैं मजदूरी डालकर नहीं जाता हूँ तो ये दोबारा चिल्लाने लगेगी और घर को सर पर उठा लेगी। फिर इसने थैली के अंदर रेत डाल दी और कहा कि जाकर इसे दे दूंगा, चलो आज तो जान बच जाएगी। फिर ये थैली के अंदर रेत डालकर साथ ले आया। यहाँ पर जैसे ये घर पहुंचा तो इसे अपनी बीवी का गजब ना गुस्सा याद आने लगा। तो ये घबरा गया कि आज मेरी बीवी ना जाने कौन सा गजब मुझ पर ढाएगी। इसने थैली को डालकर वापसी का इरादा कर लिया कि बीवी से बचने के लिए वापस ही चला जाऊं बेहतर है। जैसे ये वापस जाने लगा तो इसे अपने घर से एक निहायत ही शानदार खुशबू आई। जैसे इसने सूंघा तो इसके दिमाग को मुअत्तर कर दिया। इसने बीवी को देखा तो ये खुशी के मारे इसके पास चली आई। इसने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। बीवी ने कहा कि अंदर आकर देख लो। जैसे ये अंदर आया तो इसकी बीवी ने इससे कहा कि तुम सच कहते थे, तुम्हारा मजदूरी देने वाला सच्चा था। मैं बच्चों की फिक्र में मदहोश बैठी थी तो अचानक दरवाजे के ऊपर किसी शख्स ने दस्तक दी। मैं जैसे ही बाहर गई तो वहां पर देखा
کہ सब्ज कपड़ों में सवार एक शख्स ने मुझसे कहा कि ये लो अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी और इससे कह देना कि जिस कदर तुमने मजदूरी की थी इस कदर तुम्हें तुम्हारी उजरत मिल गई, अगर तुम ज्यादा करते तो उजरत भी और ज्यादा मिलती, आइंदा ख्याल करना। फिर इसने तबाक दे दिया जिसके अंदर 50 दरम थे, जिसकी खुशबू दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। जैसे ही इसके शौहर ने ये बात सुनी तो इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। औरत अपने शौहर को शिकस्ता हाल देखकर हैरान हो गई कि इस खुशहाली में भी मेरे शौहर के ऊपर परेशानी कैसे आ गई। इसी दौरान इसका शौहर बेहोश हो गया। चुनाचे जब इसे होश आया तो इसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि मैं 3 दिन और रातों से अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल रहा हूँ। जब मैं घर आता तो तुम्हें डर के मारे दिलासा देकर ये कह देता था कि मजदूरी कल मिलेगी, जबकि मैं तो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और मेरे रब ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिया और तुम्हारी दिन रात की बातों से मुझे छुटकारा मिल गया और मेरे रब ने तुम्हारी आफत ज़दा बातों से निजात दे दी। इस पर मैं अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत ही कम है। देखो आज मैं तुम्हारे डर के मारे इस थैली के अंदर रेत डालकर लाया था, चलो तुम इस थैली में से रेत को बाहर निकाल कर फेंक दो। फिर इसकी बीवी ने जैसे ही थैली को खाली करने की कोशिश की तो इसके अंदर से ऐसी ही रोशनी निकली कि इनका घर इस रोशनी से मुनव्वर हो गया। जैसे ही इन्होंने देखा तो इस थैली के अंदर रेत की जगह ज़रो जवाहरात थे। जैसे इस बंदे ने ये नज़ारा देखा तो इसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के शुक्र में गुजार दी। जब कोई बंदा अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है और हर हाल में इसका शुक्र अदा करता रहता है तो अल्लाह ताला भी इसकी मदद फरमाते हैं, क्योंकि जो परवरदिगार के साथ है तो परवरदिगार उसके साथ है और जो परवरदिगार से दूर है तो परवरदिगार भी उससे दूर है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें और इसके परहेजगार बंदों में शामिल हो जाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी को रोशन और मुनव्वर कर सकें और सीधे रास्ते पर चल सकें। 5 वक्त की नमाज और रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करें, इससे आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाएंगे। इस दुनिया में हम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाने के लिए भेजे गए हैं, ना कि इस दुनिया की लज्जत में गुम होने के लिए। हम लोगों ने इस दुनिया को अपना घर बना लिया है, जबकि बहुत ही जल्द हम सब ने वापस अपने रब की तरफ लौट कर जाना है और जाकर वहाँ पर जवाब देना है। ये ना हो कि हम वहाँ पर जाकर खामोश बैरों की तरह जवाब ना देकर पड़े रहें और कब्र का अजाब हमें आकर पकड़ ले, फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ ना हो। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को कब्र के अजाब से बचाएं और दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाएं। आमीन। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।